हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है आइसोमेरिज्म, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो हमने यहाँ पास लास्ट लेक्चर में डी निकालना सीखा था। उससे पहले हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म तक देख चुके थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सी में हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है, एग्जाम्स पास है, तो हम लोग यहाँ पास बहुत फास्ट अब यहाँ पास करने वाले, ठीक है। स्पीड अब बढ़ा रहे हैं हम लोग एकदम शॉर्ट में, इसलिए यहाँ पास पूरा एग्जाम्पल लिख के ही ले आया हो तुरंत, ठीक है। ताकि आप लोग को दिक्कत ना आ जाए, लेक्चर लंबा ना जाए और जल्दी जल्दी हम टॉपिक कवर कर पाए। तो चलिए देखिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पास कंपाउंड सिलेक्ट करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, बस इतना छोटा शॉर्ट नोट आपको दिया है, उसको देख लेना, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम लोग, सॉरी गिर गया था मैं तो, ठीक है। बस यहाँ पास मैंने चुपचाप यहाँ पास लिख के ले आया, ठीक है। इसमें क्या हमने फंक्शनल ग्रुप देखो, ठीक है। इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें देखो हमारे पास सबसे पहले ये, ठीक है। इसमें इस वाले में आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पास एसिड है, ठीक है। एसिड है और दूसरे में क्या है, ईस्टर है, ठीक है। एसिड है और ईस्टर है, तो हमारे पास इसमें देख लो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अलग है। सॉरी, 3 3 6, ठीक है। और इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास भी हमारे पास मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही यहाँ पास लिख के ले आया है, ठीक है। डायरेक्ट ही यहाँ पास हम लोगों ने अलग से कौन किसके किसके बीच बन रहा है वो नहीं बताया, डायरेक्ट ही लिख के ले आया है, ठीक है। डायरेक्ट ही लिख के ले आया हूँ यार मैं। हम्म। चलो देख लेते हैं। इसमें भी आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको बस इसमें चेक करना है, इस वाले आइसोमेरिज्म में, ठीक है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपको चेंज चेंज करना है। जैसे यहाँ पर साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के यहाँ पास क्या है, क्या बोल सकते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसमें आपको ऐसी ओ एच चेक करोगे, इसमें आप यहाँ पास इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पास भी ओ एच, इधर भी ओ एच, ठीक है। ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाता है, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाते हैं ये सब, ठीक है। ये तो इसमें बस आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए हमारे पास और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख के आया। बस आपको एग्जाम में यहाँ पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने होंगे, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो इसको क्या करो, नोट कर लो। 1 मिनट में समझा दिया भाई। चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट बंद कर दूं, लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलो अब आगे बढ़े। तो अब हम लोग यहाँ पास इसके बाद बात करने वाले हैं मेटामरिज्म के बारे में, ठीक है। इसमें आपको सिंपल सा एक फंडा याद करना है। आपको यहाँ पास ईथर और एल्काइल ग्रुप याद रखना है, ठीक है। ईथर और एल्काइल ग्रुप, ठीक है। व्हेन सेम फंक्शनल ग्रुप हैज डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ठीक है। हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप के पास यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। कहाँ पास, ग्रुप्स ऑन ईथर साइड, ईथर के साइड में हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और क्या, ठीक है। एल्काइल साइड हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पास 2 एग्जांपल मैंने लाए हैं, यहाँ पास सिर्फ 2 एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास ईथर है, ठीक है। यहाँ पास 1 2, ठीक है। इधर 2 कार्बन है, ठीक है। इधर 2 कार्बन है और यहाँ पास हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पास भी देखोगे तो यहाँ पास 1 कार्बन है, 1 कार्बन है और यहाँ पास कितने, 4 कार्बन है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, मेटामर है, ठीक है। मेटामर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इस वाले में देखोगे तो इसमें कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पास 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन, 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, ठीक है। पर इस वाले में देखा जाए, ठीक है, इस वाले में देखोगे तो इसमें हमको कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। कुछ अलग दिख रहा है। तो क्या हम लोग इसको मेटामर बोल सकते हैं,
मेटामर बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पास ये मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है, ठीक है, पी आई और मेटामर, ठीक है, पी आई और मेटामर। तो इसको आप लोग यहाँ पास नोट कर लो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे स्टेरियोमेज्म, ठीक है। इस स्टेरियोमेज्म में हम लोग क्या देखते हैं, कनेक्टिविटी हमारे पास सेम होता है, पर जो स्पेटियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। स्पेटियल अरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट होता है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले इसमें पहला एग्जाम्पल आता है जो मेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देखोगे, जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आते हो तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दो कार्बन के बीच हमारे पास यहाँ पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा भाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होगा तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे ना। यहाँ पास अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो इस तरीके से दो लाइंस कैसे निकलती, दो बॉन्ड कैसे निकलता हमारे पास, दो सिंगल बॉन्ड हम कैसे निकाल पाते। इसलिए हमारे पास मेन यही कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो हम सिंगल बॉन्ड नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेल हो जाएगा, हम स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे इसके कारण, ठीक है। इस तरीके से होगा। फिर दूसरा, ईच कार्बन अटैच टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जो भी कार्बन हमारे पास क्या होगा, कार्बन के पास टू डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और ये ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। मिथाइल है ये और ये हाइड्रोजन है, या फिर एल्काइल ग्रुप बोल दो आप इसको, ठीक है। एल्काइल ग्रुप है हमारे पास ये क्या है, एक टू डिफरेंट ग्रुप हमारे पास यहाँ पास बना रहे हैं, एक टू डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास ये लेकर आ रहे हैं या फिर बना रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर एक अलग ही इनकी क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। ज्योमेट्री बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है। इसकी हम ज्योमेट्री देखें तो ये होगा हमारे पास L1, ठीक है। L1 ऐसी बोल दिया, ऐसी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। L1 बोल सकते हो या कुछ ही बोल दो, ठीक है। L1 बोल सकते हो, कुछ जी मान लो, आप इसको R1 बोल दो, जो भी है आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो टू डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये है इथाइल, सॉरी मिथाइल है, हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास L1, ठीक है, L1, ओके, L1। अब इस वाले में देखोगे तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक है। और इस वाले में भी देखोगे तो भाई ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप है इधर दोनों साइड, ठीक है। हमारे पास कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, बस ये कंडीशन आती है। ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट है, इधर की है वापस से, इधर L1 मान लो, इधर क्या है L2 मान लो, ठीक है। इधर भी क्या है हमारे पास, इसको भी L2 बोल दो, ठीक है। L2, L2, L1 इज इक्वल L2, L1 और L2 इसे ही बराबर है, ठीक है। दोनों L1 और L2 का वैल्यू बराबर है। यहाँ अगर हमारे पास कितना कितना डिग्री का बन रहा है एंगल, अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पर यहाँ पास 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। दोनों साइड 90 डिग्री और यहाँ पास भी क्या है 180 डिग्री, ओके। तो ये हमने यहाँ पास देख लिया। ये छोटा सा आपके एनसीईआरटी में दिया है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्यबल इतना ही दिया है, ठीक है। बाकी और जो यूट्यूबर्स है वो लोग आपको एकदम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मेरे को पता है। तो हम लोग यहाँ पास में नॉर्मल लेवल पे पढ़ रहे हैं, अभी कंपटीशन पे नहीं जाते, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। और भाई मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको एकदम स्पीड में वन शॉट में करा दूँ। लिख लिख के लाना पड़ता है कई चीज़ को, मैं भी थक जाता हूँ, आप भी थक जाते हो, सब कोई लिख लिख के, समझ रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी ये फेस किया है, ठीक है। तो आप लोग
चिंता मत करो, छोटे लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे। इसके बाद क्या है, जीओसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या, आज ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, अब जीओसी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उसको भी एकदम फास्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर बाकी 4-5 दिन में हम बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या है, चलो अब इसको नोट कर लो। अब आगे लास्ट क्लिप में बढ़ते हैं। लाइट बंद कर देता हूँ। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पर नंबर बी में देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, जब हमारे पास कंपाउंड रोटेट होता है, जब तो हमारे पास क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट आती है, ठीक है। जब हम कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करते हैं, अब पूरी थ्योरी बताया जाए तो हमारे पास जब हम एक लाइट लेंगे, ठीक है, वो लाइट किससे टकराएगी, निकोल प्रिज्म से टकराती है, ठीक है। निकोल प्रिज्म से टकराएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पास दो लाइट हमको यहाँ पास मिलेगी, जब हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफर करेंगे। एक है हमारे पास पोलराइज और नॉन पोलराइज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पास प्लेन पोलराइज लाइट जब हमारे पास आती है, तो हमारे पास क्या रहता है, उसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। इसमें हमारे पास कायरल या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन हमको यहाँ पास मिलता है, कायरल या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। एक कायरल और एसिमेट्रिकल कार्बन होता है क्या है, एक कार्बन में हमारे पास कितने 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है। एक कार्बन में हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप ग्रुप नहीं ग्रुप अटैच्ड होंगे। कैसे, देखो चलो आप, जैसे कि हमारे पास एक कार्बन पे, और जो कार्बन हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रखते हैं उसको कायरल कार्बन बोलेंगे। उसमें हम कुछ इस तरीके से, ये मोबाइल में स्टार रहता है ना, वैसे ही स्टार लगा देना है, बस स्टार लगा देना उस कार्बन के ऊपर, ठीक है। उस कार्बन के ऊपर आपको स्टार लगा देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास यहाँ पर CH3 ग्रुप है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास R1 R2 R3 हमारे पास ये दिखा रहा है, ठीक है। R1 R2 R3 R4 ग्रुप हमारे पास यहाँ पर दिखा रहा है। ये हमारे पास माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में, इसलिए इसलिए यहाँ पर R4 दिखा सकता है, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी। अब इस वाले में देखोगे तो यहाँ पास एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पास स्टार लगा दो भैया, स्टार लगा दो। तो यहाँ पास भी देखोगे स्टार, यहाँ पास कार्बन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पास ओनली C है, ठीक है। यहाँ पास ओनली C है, यहाँ CH2 है। तो यहाँ पास 4 डिफरेंट ग्रुप से यहाँ पास ये जुड़ा हुआ है। पहले तो एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पास क्लोरीन, और यहाँ पास CH3, और इधर हो गया CH2, ठीक है, CH2। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पास का भी, अब इसमें देखोगे तो यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास क्लोरीन है, और यहाँ पास CH2 है, और यहाँ पास सिर्फ CH है, और ये बीच में हमारा भाई कार्बन, ये हमारे पास स्टार, ये कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कायरल कार्बन हो गया। बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। अब कुछ और जान लेते हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपके NCERT में दिए हुए हैं, देख लो। तो चलो, अब हमारे पास ये कुछ आलतू फालतू एग्जांपल्स दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइसोमर्स में देख लो, आपके NCERT में दिया है तो उसको देख लो भाई, वरना बोलोगे। मेडिसिन क्या होते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स और डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, डिफरेंट आइसोमर्स है, ठीक है। हमारे पास आइसोमर से कंपाउंड है जो हमारे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। फिर फ्यूल्स है, ब्रांच आइसोमर है जो हमारे पास हायर ऑक्टेन नंबर रखता है, ये एक ब्रांच्ड आइसोमर में जो हमारे पास हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेन नंबर रखेगा। फिर बायोलॉजिकल सिस्टम, ओनली स्पेसिफिक आइसोमर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक आइसोमर है, ठीक है, वो एंजाइम्स के द्वारा, बाय एंजाइम्स हम लोग देखे, रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। बस ये आलतू फालतू छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसको देख लो, बस थोड़ा बहुत एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या, हमारे पास आज ये चैप्टर हम लोग यहीं पास ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म हमारे पास यहाँ पास अच्छा खासा लेक्चर लेने वाला था, पर हमने उसको शॉर्ट में यहाँ पास कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास आ रहा है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, अब यहाँ पास कुछ दिन बाद फरवरी चालू होने वाला है, फरवरी चालू होने वाला है 2-3 दिन में। तो क्या करना है, वैसे भी 28 दिन का महीना होता है, पता है। और इस दौरान हम लोग हो सके तो दिन में 2-2 लेक्चर कवर करेंगे और चैप्टर्स को जल्दी ख़त्म करेंगे। क्लास 11th वालों सुन लो, ठीक है।
और मैं आपको बोलूँगा जितने पिछले लेक्चर्स हैं आप उनको भी रिवाइज़ करिए, पिछला नोट्स आप पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ पास फरवरी में अच्छे से हमारे क्लास अपनी केमिस्ट्री क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ बस बिना कोई टाइम गए चलिए आज इस लेक्चर से अलविदा लेते हैं। मिलेंगे हम अगले लेक्चर जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बाय बाय।